स्टूडेंट, हिंदी सृष्टि पाठमाला। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16, स्नो वाइट और 7 बोने। इस पाठ में इंसान के स्वभाव और व्यवहार को दर्शाया गया है। स्नो वाइट के कुशल व्यवहार के कारण ही बोनों ने उसे शरण दी। शरण मतलब जगह दी। स्नो वाइट एक राजा की बेटी थी। वह बहुत सुंदर थी। उसकी त्वचा बर्फ के समान थी और काफ़ी गोरी थी। स्नो वाइट एक राजा की बेटी थी। वो बहुत खूबसूरत थी। उसके गाल गुलाब के फूल की तरह लाल थे और बाल घुंघराले थे। स्नो वाइट जब कुछ ही महीनों की थी, उसकी माँ मर गई और राजा ने दूसरा विवाह कर लिया। नई रानी भी सुंदर थी और उसे अपनी सुंदरता का बड़ा गर्व था। गर्व मतलब अहंकार था। उसके कमरे में एक जादुई शीशा था। शीशा मीन्स आईना। हर रोज वह उसके सामने खड़ी होती और उससे पूछती कि संसार में सबसे सुंदर स्त्री कौन है। जादुई शीशा उत्तर देता कि तुम ही सबसे अधिक सुंदर हो। इससे वह बहुत खुश होती थी और अपने आप को संसार की सबसे खूबसूरत स्त्री समझती थी। स्नो वाइट बड़ी होकर बहुत सुंदर लड़की बन गई। उसकी सौतेली माँ ने तब अपने जादुई शीशे से पूछा, शीशे शीशे, दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? शीशे ने उत्तर दिया, सुंदर रानी, तुम लंबी और शानदार हो, परंतु स्नो वाइट सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। जब स्नो वाइट बड़ी हो गई तो बहुत खूबसूरत लड़की बन गई। तब उसकी सौतेली माँ ने शीशे से कहा कि दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? तो उस जादुई आईने ने उत्तर दिया कि तुम लंबी और शानदार हो, लेकिन सबसे ज़्यादा सुंदर खूबसूरत स्नो वाइट है। जब रानी ने यह सुना तब वह बहुत क्रोधित हुई। क्रोधित में गुस्से हो गई। उसे बुरा लगा। उसने अपने नौकर को आज्ञा दी कि स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर मार डालो। उसने अपने नौकर को बुलाया और कहा कि स्नो वाइट को जंगल में ले जाके मार डालो। किंतु दयालु नौकर ने उसको मारा नहीं, उसे जंगल में छोड़ दिया और वह दिन भर रोती हुई इधर उधर भटकती रही। उसे कोई उपाय दिखाई नहीं देता था कि अब वह क्या करे। पहाड़ी पर एक छोटा सा मकान दिखाई दिया। उसने दरवाजा खोला और अंदर गई। वहां उसने एक मेज देखी। मेज मीन्स टेबल, जिस पर एक सफेद रंग की चादर बिछी हुई थी। मेज पर 7 छोटी छोटी प्लेटें, 7 छोटे छोटे गिलास और 7 छोटी छोटी चम्मचें थी। प्लेटों में रोटी और मांस था और गिलासों में साफ ताज़ा पानी था। दूसरे कमरे में 7 छोटे छोटे बिस्तर थे, जिन पर सफ़ेद चादरें बिछी हुई थी। अब स्नो वाइट को आशा थी कि किरण दिखाई दी। अब स्नो वाइट को खुशी हुई कि यहाँ पे कोई है और उसकी उम्मीदें जाग उठी। स्नो वाइट बहुत थकी और भूखी थी। उसने प्रत्येक प्लेटों में थोड़ा थोड़ा खाना खाया और प्रत्येक गिलास में से थोड़ा थोड़ा पानी भी पिया। अब उसने आराम करना चाहा। सभी बिस्तरों को देखने के बाद वह एक बिस्तर पर लेट गई और उसे गहरी नींद आ गई। अंततः वह सो गई। स्नो वाइट एक गहरी नींद में सो गई। वह छोटा मकान 7 बोनों का था, जो पहाड़ों में चांदी खोदने का काम करते थे। जब वे शाम को घर वापस आए तो उन्होंने
अपने एक बिस्तर पर स्नो वाइट को लेटा हुआ देखा। वे उसके बिस्तर के चारों ओर खड़े होकर स्नो वाइट को देखने लगे। जब बौने घर आए तब उन्होंने देखा कि स्नो वाइट एक बिस्तर पर लेटी हुई है। वो लोग उसे खड़े होकर देखने लगे। उन्होंने कहा कि वह एक सुंदर लड़की है। स्नो वाइट जाग गई और 7 बौनों को खड़ा देखकर डर गई। बौनों ने स्नो वाइट का परिचय पूछा। स्नो वाइट ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। जब उन्होंने उसकी कहानी सुनी तो उन्हें उस पर दया आई। अंततः उनमें से एक ने कहा, यदि तुम हमारे घर की देखभाल करो तो हम तुम्हें रखने के लिए जगह देंगे। दूसरे ने कहा, यदि तुम खाना बनाओगी तो हम तुम्हें रखेंगे। तीसरे ने कहा, यदि तुम हमारे कपड़े साफ करोगी और उसकी मरम्मत करोगी तो हम तुमको कपड़े भी देंगे। स्नो वाइट खुशी खुशी सब कुछ करने के लिए राजी हो गई। जब 7 बौने बाहर होते तो वह घर का सारा काम करती थी। वे भी उससे बहुत खुश थे। स्नो वाइट की सौतेली माँ बहुत प्रसन्न थी क्योंकि वह समझती थी कि स्नो वाइट मर चुकी है। एक दिन उसने शीशे से पूछा, ओ दीवार के शीशे, सबसे सुंदर है कौन? सुंदर रानी, तुम लंबी और शानदार हो, परंतु स्नो वाइट है सबसे सुंदर। शीशे ने उसे यही उत्तर दिया कि तुम सबसे सुंदर और लंबी हो, लेकिन स्नो वाइट सबसे सुंदर है। तब रानी ने पूछा कि वह कहाँ है। शीशे ने उसे बताया कि वह 7 बौनों के घर में सुखपूर्वक रह रही है। जादुई शीशे ने स्नो वाइट की सौतेली माँ को बताया कि वो एक 7 बौनों के घर पर सुख से रह रही है। जैसे ही रानी ने यह सुना, उसने एक गुड़िया का रूप बनाया और 7 बौनों के घर पहुंच गई। वह अपने साथ एक जहरीला कंघा ले गई थी। स्नो वाइट खिड़की पर बैठी थी। उसने स्नो वाइट को नीचे बुलाया और उसके बालों को कंघी करने लगी। उसी बीच उसने जहरीला कंघा उसके बालों में चिपकाया दिया। स्नो वाइट बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ी। वह दुष्ट रानी वापस घर भाग गई। स्नो वाइट की सौतेली माँ ने एक जहरीला कंघा ले गया और स्नो वाइट के बालों में चिपका दिया और स्नो वाइट बेहोश होकर गिर पड़ी। जब 7 बौने काम करके घर लौटे तो उन्होंने स्नो वाइट को घर के बाहर बेहोश पड़े देखा। उन्होंने उसके बालों से वह जहरीला कंघा बाहर निकाला और उठ खड़ी हुई। उन्होंने बूढ़ी स्त्री के आने की बात सुनी और स्नो वाइट से कहा कि जब वे बाहर हो तो वह घर से बाहर न निकला करे और दुष्ट से दूर रहे। उन बौनों ने स्नो वाइट को कहा कि जब हम घर में ना हो तो आप घर के बाहर ना निकले। रानी को अपने दर्पण से सारी बात फिर मालूम हो गई कि स्नो वाइट जीवित है। रानी ने अपने जादुई आईने से सारी बात पता कर ली। उसे पता चल गया कि स्नो वाइट अभी भी जीवित है। वह बहुत नाराज हुई और उसने फिर षड्यंत्र रचना शुरू किया। षड्यंत्र मीन्स किसी के खिलाफ साजिश करना। उसने एक सेब लिया जो आधा लाल और आधा सफेद था। उसने एक जहर की पीन आधे बाल लाल भाग में रख दी। उसने एक थैले को सेब से भर लिया और जहरीला सेब सबसे ऊपर रखा। एक किसान की औरत को
वेश धारण करके वह फिर स्नो वाइट के पास पहुंची। स्नो वाइट की सौतेली माँ एक किसान का रूप लेकर फिर से स्नो वाइट को मारने के लिए पहुंच गई। उसने दरवाजा खड़खड़ाया। स्नो वाइट ने खिड़की से देखा और बाहर आने से मना कर दिया। रानी ने लाल और सफेद सेब दिखाते हुए कहा, ठीक है, तुम बाहर नहीं आना चाहती तो मत आओ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट सेब लाई हूँ। स्नो वाइट ने दरवाजा खोला दिया और बाहर आ गई। उस स्त्री ने सेब को 2 भागों में काटा। आधा भाग स्नो वाइट को दिया और आधा सफेद भाग खाने लगी। जैसे ही स्नो वाइट ने जहरीले सेब का एक टुकड़ा खाया, वह फिर मरी हालत में जमीन पर पड़ी थी। स्नो वाइट की सौतेली माँ ने जहर वाला हिस्सा स्नो वाइट को दिया, आधा खाया और स्नो वाइट जैसे ही खाई फिर वो जमीन पर गिर पड़ी। दुष्ट रानी जोर से हंसी और भाग गई। वह पहुंचकर उसने शीशे से पूछा कि सबसे सुंदर कौन है। स्नो वाइट अपने घर पहुंची और फिर से उसने शीशे से पूछा कि शीशा, अब बताओ कि सबसे सुंदर कौन है। शीशे ने उत्तर दिया कि आप ही सबसे अधिक सुंदर हैं। रानी समझ गई कि स्नो वाइट मर गई है। स्नो वाइट की सौतेली माँ को लगा कि स्नो वाइट मर चुकी है। शाम को बोने वापस आए तो उन्होंने स्नो वाइट को मरा पाया। बोनो ने उसे जीवित करने के प्रयास किया, किंतु असफल रहे। जब बोनो घर आए तब उन्होंने स्नो वाइट को जीवित करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। अंत में उन्होंने कांच का एक ताबूत बनवाया और ताबूत मीन्स शरीर को रखने के लिए एक संदूक, पेटी। उसी में उसका शर्व मीन्स शरीर रख दिया और उसकी देखभाल करने लगे। स्नो वाइट फूल की तरह ताज़ी और सुंदर दिखाई देती थी। जंगल में जानवर और चिड़िया भी उसके लिए रो रहे थे। कुछ दिन बाद एक राजकुमार उस रास्ते से निकला। उसने स्नो वाइट को देखा, वह उसे बहुत अच्छी लगी। उसने बोनो के उस कांच के ताबूत को मांगा। उसने बहुत सा धन भी देने को कहा, किंतु बोनो ने राजकुमार से कुछ नहीं लिया और ताबूत भी उसे दे दिया। बोनो को विश्वास था कि शायद राजकुमार स्नो वाइट को जीवित कर सकता है। एक दिन उसी रास्ते से एक राजकुमार जा रहा था और उसने स्नो वाइट का ताबूत देखा, उसका संदूक देखा और बोनो से कहा कि ये संदूक मुझे दे दो। और उन्होंने बहुत सारे पैसे धन देने के लिए कहा, लेकिन बोनो ने मना कर दिया क्योंकि उनको लगा कि स्नो वाइट फिर से जिंदा हो सकती है। राजकुमार ताबूत को घोड़े पर लाद कर अपने नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में घोड़ों को ठोकर लगी, वह लड़खड़ा गया। उसी समय स्नो वाइट के मुंह में सेब का जो टुकड़ा था गिर गया। उसने आंखें खोल दी। उसे जीवित देखकर राजकुमार बहुत खुश हुआ। उसने स्नो वाइट से कहा, सुंदर राजकुमारी, यदि तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। स्नो वाइट राजी हो गई। अपने महल में पहुंचकर राजकुमार ने पिता की अनुमति से स्नो वाइट से विवाह कर लिया। वे दोनों प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। उसने जीवन में खुशियां छा गई। स्नो वाइट के जीवन में फिर से खुशियां छा गई। इधर दुष्ट रानी अर्थात स्नो वाइट की सौतेली माँ ने पुनः अपने जादुई शीशे से पूछा, अरे छोटे दर्पण, दर्पण मीन्स आईना, सबसे सुंदर कौन है? शीशे ने उत्तर दिया, महारानी, आप सुंदर हो, परंतु आपसे ज्यादा खूबसूरत स्नो वाइट है। फिर से शीशे का जवाब वही था कि आप सुंदर हो, लेकिन सबसे ज्यादा सुंदर स्नो वाइट है।
यह सुनते ही रानी क्रोध से लाल हो गई। यह सुनते ही रानी को बहुत गुस्सा आया। उसने शीशे को पकड़कर तोड़ दिया। उसने शीशे को पकड़कर तोड़ दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। ईर्ष्या और जलन के कारण उसका दिल फट गया और वह मर गई। उसको यह सहन नहीं हुआ और अंत में वो मर गई। जीवन मूल्य है कि हमें बुद्धि, व्यवहार और स्वभाव को हमेशा कुशल और अच्छा रखना चाहिए।